और भारमली तो अभी तक मालदेव के पास ही रहा करते थे। एक दिन जैसलमेर की तरफ बिजलियां चमके और भारमली एक टक उधर देखे। मालदेव जी ने भारमली से पूछा, कैसे, जैसलमेर की याद आ रही है, पीहर की याद आ रही है? उसने कहा, याद तो खूब ही आ रही है, तुम्हें जाना चाहिए जैसलमेर, जाके आना चाहिए। उसने, किस मुंह से जाऊं मैं, मेरी वजह से उनकी राजकुमारी घर छोड़ के चली गई, आज मैं जाऊंगी तो मुझे वो क्या कहेंगे? उनका, तेरे को कहेंगे मतलब जैसलमेर वालों की इतनी औकात कि तेरे को उल्हाने दे दो, तेरे को ओढ़ में देंगे वो, तू कल जा। और कहते बारमली को भेजा, मालदीव जी ने लिख के भेजा कि जैसलमेर वालों, यदि बारमली के साथ कुछ भी ऊंच नीच हुई तो देख लेना। अब बारमली वहां पे जैसलमेर गई, अपने पीहर, पीहर ही था एक तरीके से, वहीं पली बड़ी थी, वहां जाके रहने लगी। कहते वहां का जो राजकुमार था, वैसे तो ऑलरेडी शादीशुदा आदमी था, 3 रानियां थी उसकी, और भारमली बेहद सुंदर थी। वो भारमली के चक्कर काटे, आसपास घूमे भारमली के। उन तीनों रानियों को डर महसूस हुआ, उनको लगा कि ये भारमली इसको और चक्कर के अंदर लेगी। तीनों बैठ के आपस में बातचीत की। उनमें से एक रानी थी, उस जैसलमेर वाले राजकुमार की जो एक रानी थी, वो बाड़मेर में एक जगह पड़ती है कोटड़ा, वहां कोटड़ा का जो सामंत था बाघ सिंह, उसकी बहन थी। बाघ सिंह को कह दिया बागा, और कोटड़ा का था इसलिए हो गया कोटड़िया। उस बाघे कोटड़िए की बहन थी। बागा कोटड़िया धड़ाईती आदमी था। धड़ाईती मतलब जो दिन दहाड़े धाड़े मार ले, डाकू टाइप का आदमी था, पर था रॉबिन हुड। अमीरों को लूटता, गरीबों में धन बांटा करता था, अमीरों को, गरीबों को नहीं सता था। और जो लुंठे लोग होते हैं, शक्तिशाली लोग होते हैं, उनसे टकरें लिया करता था। उन तीनों रानियों ने आपस में बात कर उस बीच वाली रहने का कि तेरा भाई बागा शक्तिशाली आदमी है, तुम भाग्य को बुला, वही बारमली का इंतजाम कर सकता है कोई। भाग्य को बुलाया गया, और भाग्य को बुला के बहन ने रोते रोते पूरा किस्सा कहा। बहन ने कहा, वैसे तो आप सब जानते ही हो, और मैं क्या बताऊं, ये बारमली पहले हमारी ननद का घर खराब करके आई है, और अब आप पूछो ही मत। आपके जो जीजाजी है, हमारे जो पति है, वो एकदम बॉर्डर लाइन पे हैं, कभी भी उधर जा सकते हैं, प्लीज आप कुछ कीजिए। बागे ने कहा, ठीक है, ये छोटी सी बात है, कल एक काम करना, कल जब मैं वापस जाऊं तो सीख देने के लिए तू मत आना, भारमली को भेज देना। सीख देना समझते हो? अभी भी घरों में अपने रिवाज होता है कि कोई मेहमान आया हुआ होता है तो जब दूसरे दिन जाता है तो तिलक विलक निकाल के उसको सीख देते हैं। विशेषकर जब भाई बहन के घर गया होता है तो बहन तिलक वगैरह निकाल के उसको वापस जो भेजती है, उसको सीख देना कहते हैं। उसने कहा ठीक। दूसरे दिन बागा सुबह सुबह उठा, उठते ही बिना चाय पानी पी के ऊंट पे जाके बैठा अपने। जैसलमेर वालों ने कहा, बाग जी क्या हुआ, चाय पानी तो पी के जाओ, सीख तो लेके जाओ। उनका, नहीं नहीं यार, लेट हो रही है, मेरे को कोटड़ा जल्दी जाना है। तो यार तो सीख तो ले जाओ, तो फटाफट मेरी बहन को अंदर जाको, जल्दी से यार सीख दे दे, मैं ऊंट को खड़ा ही नहीं कर रहा, ऊंट पे बैठा हूं। कहते हैं कि बहन को सब बातें पता थी। जैसे अंदर का, बहन ने कहा, अभी इतनी जल्दी, मैं तो तैयार ही नहीं, नहाई नहीं, ओढ़नी का है मेरी। भारमली सज धज के पास में बैठी थी एकदम। और उसने कहा कि भारमली तिलक कित निकाला, तू निकाल के आजा। भारमली ने कहा, हाँ पक्का। और कहते भारमली तिलक वाली थाली लेके गई। जैसे ही हाथ ऊपर करके बागे के तिलक करने लगी, बागे ने हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के ऊंट पे बिठा लिया, और जैसलमेर से उसको लेके कोटड़ा आ गया। जैसलमेर से कोटड़ा आते आते बागे को भारमली से, भारमली को बागे से प्यार हो गया। मतलब राजस्थान की बेहतरीन लव स्टोरी है। इतनी अच्छी लव स्टोरी नहीं मिलेगी कहीं पे कि बागा भारमली एक दूसरे के लिए जीते, एक दूसरे के लिए मरा करते थे। जहाँ एक दो है अच्छा सा, जहाँ तरवरता है मोरी और जहाँ सरवरता है हंस, जहाँ बाग होता है बहरमल, जहाँ दारूता है मंस। कि जहां जहां तरवर मतलब पेड़ है, वहां वहां मोर मिलेंगे, जहां जहां सरोवर तालाब है, वहां वहां हंस मिलेंगे, जहां शराब होगी वहां मांस आएगा, जहां बागा है वहां पे भारमली रहेगी। मालदेव के पास समाचार पहुंचे कि साहब बागा कोटड़िया भारमली को लेके भागा, और मालदेव ने कटकटाए दांत। उसने कहा, यार उमा दे गई वो गई, भारमली को और ले गए। और उसने कहा, अटैक करो। भाग्य की थी क्या औकात कि ऐसे मेरी दासी को उठा के ले जाए। लोगों ने समझाया कि साहब अटैक मत करना, बागा डाकू आदमी है, दढ़ाईती है, इधर उधर भाग गया, हाथ नहीं आया तो अपनी बेइज्जती कि नौकुंठी मारवाड़ के राजा की सेना गई और पकड़ी नहीं पाई। दूसरी बेइज्जती ये कि साहब दासी के लिए हमला कर दिया। तो उसने कहा, तो और कोई तरीका देखा जाए। तो मालदेव को अचानक याद है, मालदेव ने कहा, उस दिन जब उमादेव वापस आ रहे थे तो सामने बैठ के वहां पे, और वो दो कौन बोल रहा था रे? वो तो आसानंद जी थे। तो आसानंद जी, जब आपकी वजह से उमादेव वापस नहीं आ पाए तो भारमली को आप लेके आओगे। आसानंद ने कहा, पक्का, ये मेरी गारंटी। कहते आसानंद जी बागे के पास भारमली लेने के लिए वापस गए। बागे ने जैसे ही सुना कि साहब आसानंद जी जैसा महान विद्वान मेरे पास मिलने के लिए आ रहा है, वो गुण ग्राहक आदमी था, 3 कोस सामने, 9 किलोमीटर सामने गया आसानंद जी के, दंडवत साष्टांग प्रणाम किया उसने जाके। तो धन घड़ी धन भाग कोटड़े की धरती के, जो आप जैसा महान विद्वान हमारे पास आए और लेके आया उनको, बहुत सेवा करे उनकी, अच्छे अच्छे शिकार करके लाए उनके, अच्छा खाना पीना खिलाए, भारमली भी अच्छे अच्छे पकवान बनाए।
आसानंद जी को खिलाए। आसानंद जी ने जब देखा कि बाघा मेरा इतना ध्यान रखता है, उन्होंने जब देखा कि भारमली बाघा से इतनी बेहंतिया मोहब्बत करती है, आसानंद जी वापस गए नहीं। आसानंद जी कहते हैं वहीं रहने लगे थे, बाघा भारमली के पास ही रहे थे। कालांतर में जब बाघा मरा था तो भारमली उसके साथ में सती हो गई थी, और आसानंद जी जो थे वो पागल हो गए थे, और इधर उधर यूं दीवारों के सिर मारते मारते घुमा करते थे। बाघा आओ बड़े घर कोटे डरा तू धनी, जासी फूल झड़े पर बास न जासी बाघ जी। कि हे बाघा, जिस प्रकार फूल झड़ जाता है पर उसकी सुगंध नहीं जाती, वैसे हे कोटड़े के धनी बाघा, तू चला गया पर तेरी याद मेरे मन से अभी तक नहीं जाती। कहते हैं उधर पास में पाकिस्तान में अमरकोट रियासत पड़ती थी, वहां के कोई राणा जी थे, और किसी ने जाके उन राणा जी का आसानंद जी जैसा महान आदमी घूम रहा है, आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। कहते वो आसानंद जी को अपने पास लेके चले गए, और अपने पास में रखते, खूब ध्यान रखते, जीव रखते पूरा। पर आसानंद जी बात बात में बातें वैसी करते सारी की सारी, कि बाघा ऐसे था, बाघा ऐसे था। उसको बेचारे को ये सहन है, तो लग रहा है मैं राणा और मेरे मुंह के सामने किसी छोटे मोटे सामंत की क्या बात हो। उसने कहा था साहब इतना क्या बाघा बाघा लगा रखा है, उसका नाम लेना बंद ही नहीं करते, ऐसे कि आप आजीवन बाघे का नाम लेते रहोगे। आसानंद जी का जब तक है जान तब तक तो बाघे का नाम छूटेगा नहीं। उसको बड़ा ईगा हर्ट हुआ, उसको ईगो हर्ट हुआ उसका। और कहते उसने आसानंद जी के पोते को बुलाया, और आसानंद जी के पोते को बुला कहा यदि तेरे दादाजी एक पूरी रात बाघे का नाम नहीं ले तो मैं हर 1 घंटे पे 1 लाख सोने के सिक्के दूंगा। पोते ने सोचा यार 7-8 घंटे की रात तो पक्की, 7-8 घंटे सोने के सिक्के का जुगाड़ हो जाए, 7-8 लाख सोने के सिक्कों का जुगाड़ हो जाएगा, 7-8 पीढ़ियां तिर जाएगी। और उसने अपने दादाजी को जागी कहा ये बात। दादाजी ने कहा देख पोते, पार तो नहीं पड़ेगी, बाघा मेरे जीव की जड़ी है, कहीं अंदर बसा हुआ है, बाघे को मैं कैसे भूल सकता हूँ, फिर भी तू कह रहा है तो आई विल ट्राई। बिठाया साहब आसानंद जी का, आपका समय शुरू होता है अब। डोकरे ने कई देर तक तो जैसे जैसे दांत किटकिटाए, नहीं बोलना नहीं बोलना नहीं बोलना, पर फाइनली रहा नहीं गया, और थोड़ी देर के अंदर दो ही बोलने शुरू किए। थोड़ थोड़ पग दौड़ करस्या पेट रहे कारण है, रात दिवस राठौड़ बिसरिया नहीं बाघ जी। ये पेट की लड़ाई तो आदमी कहीं पूरी कर लेगा, ये पैसे टक्के की लड़ाई तो कहीं कमाई करके मांग के कैसे पूरी की जा सकती है, इस पेट की लड़ाई के लिए बाघा तेरे को कोई कैसे भूल सकता है। पोते ने माथा पीट लिया। फाइनली आसानंद जी वैसे बाघा को याद करते करते बाद में एक्सपायर हुए थे। तो क्या बाघा भारमली की प्रेम कहानी है, क्या बाघा और आसानंद जी की दोस्ती है। इतिहास ऐसी कई कहानियों और ऐसी कई दोस्तियों से भरा पड़ा है, खंगाल खंगाल के निकाले जाए तो ऐसे ऐसे प्रसंग उठकर सामने आते हैं कि असंभव होता उन चीजों पे।